कई बार इस पे विवाद छिड़ जाता है कि असली राष्ट्रवादी कौन है। कोई क्या कह रहा है वो उसकी गलती नहीं है, पर अगर गलत बात को कोई सुन रहा है ये उसकी गलती है। 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी को पाया है, तो जो हमारे पूर्वज थे उनके संस्कार हमारे अंदर हैं। खेल को भी अपना लेकर के आ रहे हैं कि खेल में चाहे हमारे ओलंपिक्स में इतने सारे मेडल आते हैं। मैं अपने मन से अगर आज़ाद हूँ तो मैं आज़ाद हूँ। हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी, प्रत्येक सदस्य आज़ाद है। सूरमा नहीं विचलित होते, एक पल नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। देखिए, आज अमर उजाला के और साथ में मदरहुड यूनिवर्सिटी और बहुत से जो संस्थाएं हैं, अक्षय प्रताप सिंह जी कि सब लोग के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। ये जो कार्यक्रम है, चूँकि आप लोगों ने लिखा भी पीछे, तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है लिख करके, इसका क्या यूटिलाइज होगा, क्या करेंगे? देखिए, जितने भी प्रोग्राम स्वतंत्रता दिवस पे हुए आपके आसपास अब तक हुए, वो सभी लोगों में ऊर्जा भरने के लिए, और ये जो ऐसे पर्व होते हैं जो हम सबको एक डोर में मानते हैं, कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, सब भारत माँ के सपूत, भारत माँ के लिए यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, और सभी लोगों को जो है एक ऊर्जा का माहौल पैदा होता है। और हम सभी देशभक्त जो हैं, आप देखेंगे आपस में सब लोग कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से भारत माता की सेवा के लिए अपना संकल्प और पक्का करते हैं। सर, जैसे माना यह जाता है कि शिक्षा से ही संसार का सुधार हो सकता है, पूरी दुनिया का सुधार हो सकता है, और उसमें एक बात कही जाती है कि राष्ट्रभक्त पैदा अगर करना चाहते हैं हम, तो शिक्षा को और मजबूत कर लीजिए, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत कर लीजिए। तो क्या कुछ आज के समय में हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत हो पा रहा है कि हम राष्ट्रभक्त पैदा कर पा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले मैं जो आपका स्वतंत्रता दिवस है, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ मदरहुड परिवार की ओर से। दूसरा, आपने जो कहा कि विद्यार्थी जीवन यदि अनुशासित होता है तो तब एक अच्छा देशभक्त पैदा होता है। और आज का विद्यार्थी के अंदर वो शक्ति है, वो क्षमता है, वो देश के लिए सोचता है, देश के लिए करता है। और ये जो कार्यक्रम होते हैं, इनके माध्यम से हम अपने पूर्वजों द्वारा, जो हमारे पूर्वजों ने देश के लिए बलिदान दिया है, शहादत दी है, हमारे देश को आज़ाद करने में शहीद हुए हैं, उनको बताने के लिए इन नौजवानों को, इस युवा शक्ति को हम लोग इस तरह कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ताकि इनके अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो जज्बात हमेशा बना रहें कि हम देश ऐसे ही आज हवा में नहीं सांस ले रहे खुली हवा में। ये उनकी बदौलत है जो हमारे पूर्वज थे। तो हमारा जो विद्यार्थी है आजकल, वो संस्कारों के साथ शिक्षा भी लेता है और देश के प्रति समर्पित भी है। भाई, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सीखता है। पहले एक पुस्तक आया करती थी, अधिकतर मिडिल क्लास तक पढ़ाया जाता था, नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, भारत की महान विभूतियाँ पढ़ाई जाती थी। आज वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। जब तक ये सब चीज़ें आएंगी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के दिन या कोई भी ऐसा ओकेज़न होता है, उस दिन हम बहुत सारी बातें करते हैं और बताते हैं ये महापुरुष, ये महापुरुष। आपको नहीं लगता कि ये दैनिक क्लासेज में भी इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हुआ? देखिए, जहाँ तक सिलेबस की बात है, सिलेबस एक अकॉर्डिंग एनसीटी नॉर्म्स, यूजीसी नॉर्म्स बनता है, मगर सभी यूनिवर्सिटी मैं देखता हूँ एनईपी के थ्रू जो हमारे देशभक्त हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिए हैं, उनके बारे में सब पढ़ाया जाता है। और आप ये समझिए कि संस्कार परिवारों से आते हैं, और हमारे परिवारों से उन बच्चों में संस्कार हैं। मैंने फिर कहा कि आज का युवा बहुत जागृत है, वो देश के प्रति भी जागृत है, अपने लिए भी जागृत है, और वो समझता है कि अगर देश का नाम पूरी दुनिया में अगर हो सकता है तो युवाओं से हो सकता है, तो इसलिए वो इस तरफ सोचता है और काम करता है। ऐसा नहीं है। वीसी साहब की बात में मैं एक बात और जोड़ता हूँ कि जो कोर्सेज में पढ़ाया जाता है वो तो एक विभिन्न विषय है ही है, पर आज की डेट डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया की भी एज है। तो ऐसा नहीं है, हमारे देश का युवा सोशल मीडिया से भी निरंतर सीखता आ रहा है, और आप देखेंगे बहुतों में फ़र्क आ गया। कई लोगों को बहुत सारी जानकारियां नहीं थी, पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग पढ़ रहे हैं और अब बहुत जागरूक हो चुके हैं। राजनीति, चूँकि आप पॉलिटिक्स में आप हैं, तो सवाल आपसे एक बनता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी के हो जाते हैं। क्या ये सच है? ये तो मैंने आपसे क्या कहा, भारत माँ के जितने सपूत हैं वो सब यहाँ हैं। कोई पार्टी का झंडा नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं, सब चीज़ों से ऊपर उठ के सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारा राष्ट्र, बस।
कांग्रेस के लोग यही तो कहते रहते हैं कि भाजपा के लोग सिर्फ राष्ट्र 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 चिल्लाते रहते हैं, देशभक्ति चिल्लाते रहते हैं, उनके अंदर देशभक्ति होती नहीं, राष्ट्रवाद उनके अंदर होता नहीं, असली राष्ट्रवादी हम हैं। कई बार इस पे विवाद छिड़ जाता है कि असली राष्ट्रवादी कौन है। साहब ऐसा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है वो उसकी गलती नहीं है, पर अगर गलत बात को कोई सुन रहा है ये उसकी गलती है। तो अगर कोई कैसी बात कह रहा है तो आपको सुननी ही नहीं चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि जो ग्राउंड पे है, जो चीज़ दिख रही है, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है। तो जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, जो सुन रहा है अगर वो गलत सुनेगा वो उसकी गलती है। क्या कहेंगे आज इस पूरे मौके को लेकर? आज का ये जो कार्यक्रम है अमर उजाला के साथ मिलके, अक्षय प्रताप सर के साथ मिल करके मदरवुड विश्वविद्यालय ने बहुत ही अच्छा समापन किया है। और जिसमें अभी शिक्षा को लेकर के जो आपने प्रश्न पूछा था हमारे वाइस चांसलर सर से, उन्होंने जो बताया है कि हमारा कैरिकुलम है जिसके अंदर हम अपने खेल को भी अपना लेकर के आ रहे हैं कि खेल में चाहे हमारे ओलंपिक्स में इतने सारे मेडल आते हैं, नीतियाँ जो हमारी हैं पुरानी जितने भी विचार हैं, जितने भी संघर्ष हैं, वो भी हमारे कैरिकुलम में आ रहे हैं, सिलेबस में आ रहे हैं, उनको भी ऐसा बराबर पढ़ाया जाता है। और ये समापन हर बार अच्छे रूप में ही होगा, अलग अलग तरीके से होगा और इससे भी अच्छे ऊपर उठ करके होगा। सर एक क्वेश्चन बस, दोनों लोगों से चलते चलते बात कर लेंगे। आज़ादी का असली मतलब क्या है? हर कोई अलग अलग तरीके से करता है। कोई कहता है कि भाई फ्रीडम है, कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो। आज़ादी का असली मतलब यह है कि जो स्थिति आपके पड़ोसियों की है वो स्थिति आपकी नहीं है, आप विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये है आज़ादी का मतलब। अक्षय जी ने बता दिया आपके लिए। मतलब आज़ादी का मतलब हमें अपने संस्कारों के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ अपने देश का विकास, अपने देश की सुरक्षा और अपने परिवार की और अपने पड़ोस की सुरक्षा। अगर हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं ना, एक साथ जब एक मुट्ठी बंद रहती है तो ये देश हमेशा प्रगति की ओर बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। आज जब हम आज़ाद हुए थे तो 40 करोड़ थे, आज हम 145 करोड़ हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय भी संस्कार थे, आज भी संस्कार हैं। और हम लोगों ने आज़ादी को ऐसे नहीं पाया है, 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी को पाया है। तो जो हमारे पूर्वज थे उनके संस्कार हमारे अंदर हैं, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है, जो देश की शहादत पे गए हैं, उनके जो पूर्वज थे हमारे, उनका खून हमारे अंदर, सबके अंदर दौड़ता है। तो हम अपने संस्कारों के साथ इस आज़ादी को क्यों नहीं जश्न मनाएंगे? आज सब बच्चा जश्न मनाता है। यहाँ कोई भी बिरादरी नहीं, कोई धर्म नहीं है, आज सब भारतीय हैं। और जब भारतीय एकजुट होता है तो वो देश नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करता है। आप बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाकी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज़ादी जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या है? भैया आज़ादी का मतलब समझते हो क्या होता है? आज़ादी यानी मतलब आज़ाद हो जाना। अभी आज़ाद हो कि नहीं हो? आज़ाद है। तो देखिए ये अमर उजाला एंड मदरहुड यूनिवर्सिटी, जिसमें साफ तौर पर लिखा है प्रस्तुत करते हैं सेफल्ड स्कूल के साथ, और बहुत सारे पावर्ड बाय RIT एंड अक्षय प्रताप सिंह, और बहुत सारे स्पॉन्सर को स्पॉन्सर सबके साथ मिलकर के ही किसी भी राष्ट्र पर्व की अगर हम बात करें तो वो सबके साथ मिलकर के, सबके सहयोग से ही संभव हो सकता है। और ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, ये किसी चैनल या किसी अखबार का कार्यक्रम नहीं है। आप कार्यक्रम समझेंगे इसे राष्ट्र का। जब हमने पूछा बहुत से पॉलिटिकल लोगों से तो बहुत से लोगों ने कहा था भैया इसमें तो कांग्रेस वालों को ही बुलाया गया था, हम नहीं आए तो क्या लेना देना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने अभी भी देखा कि वहाँ पर कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं और पूरे भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सबके अपने अपने पर्पस है। यहाँ पर आज तिरंगा फहराया गया, ये चंद्रशेखर चौक है और इस चंद्रशेखर चौक पर वो आप भली भांति से परिचित होंगे। हमेशा कार्यक्रम होते रहते हैं, कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन आज जो कार्यक्रम है आज़ादी का, इस आज़ादी के मतलब को भी आपको समझना पड़ेगा। क्या आज़ादी का मतलब किसी को कुछ भी कह देना है? क्या आज़ादी का मतलब किसी को गाली दे देना है? अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब क्या आप देश के खिलाफ बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बार बार अधिकारों की बात करते हैं तो आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, उस कर्तव्यों का निर्वहन भी आपको करना पड़ेगा। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो देखिए यही चंद्रशेखर चौक है, एक तरफ कार्यक्रम हो रहा है, कुछ और दूसरी तरफ भी। ये क्या भंडारा का आयोजन है, क्या हो रहा है ये? देखिए अपने शहीदों के सम्मान में जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उन्हीं को हम याद कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहाँ कैसे करके कितने
जंगें लड़ी हैं और जिसकी वजह से हम खुली हवा में सांस, तो उन्हें याद करके कि बच्चों को प्रेरणा दी जा रही है। और मैं कहता हूँ कि सभी को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो भी अपने स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने जो जो काम करे, तो ऐसा जज्बा अपने अंदर, ईमानदारी, मेहनत, जोश से काम करना चाहिए और उसी उस पे सभी भंडारा उनकी याद। मुझे बताइए, आज़ादी 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 का मतलब क्या है आपके लिए? देखिए, आज़ादी का मतलब है कि हम आज खुले में सांस ले रहे हैं, अपनी बात को हमें कहने का हक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी के दबाव में नहीं है। हिंदुस्तान आज़ाद है, हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी, प्रत्येक सदस्य आज़ाद है। और सबसे बड़ी बात एक है कि हमारा जो संविधान लिखा गया है, इस तरह लिखा गया है कि हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, हक है, इसीलिए हम आज अपने आप को आज़ादी में महसूस करते हैं। महसूस करना, क्या आज आज़ाद तो है ना हम लोग? आज़ाद हैं। तो आज़ादी का मतलब आपके लिए क्या है? सबके लिए अलग अलग होता है। देखिए, मेरे लिए तो ये आज़ादी का ये मतलब है कि मैं अपने मन से आज़ाद हूँ, मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं। जब मैं अपने मन से आज़ाद हूँ और मेरे मन में है कुछ करने के लिए कि देश के लिए, तो मेरे लिए ना कोई पार्टी है, ना कोई वे है, जो भी है, मैं अपने मन से अगर आज़ाद हूँ तो मैं आज़ाद हूँ। आज़ादी का मतलब क्या है ये बताइए? आज़ादी का मतलब, आपके लिए मतलब, किसी और के लिए नहीं, परिभाषा नहीं जाननी, आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? सबके लिए मतलब अलग अलग है। मेरे लिए आज़ादी का यही मतलब है कि सभी को जो भी अधिकार हमें मिले हुए हैं संविधान द्वारा, वो अधिकार सभी लोग को मूल रूप से उनके अधिकार के अनुसार उन्हें समानता मिले, उनके अधिकारों के हिसाब से उन्हें न्याय हो, उन्हें न्याय मिले, और समाज के अंदर समानता है, भाईचारा बढ़े, सब चीज़ रहे, सभी खुशहाल रहें, देश प्रगति करे, तरक्की करे और खुशहाल रहे। क्या भाई, ये जस्टिस फॉर मौमिता क्या है? सर, अभी जो हमारे देश में अभी जो एक हादसा हुआ है आर्टिकर मेडिकल कॉलेज में, तो इसके लिए हम जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं। जस्टिस फॉर मौमिता, जो तुम्हारी जान बचाते हैं उनकी जान कौन बचाएगा? सरकार इसके पीछे कुछ करे और इस चीज़ का जल्दी से जल्दी सुलह निकले कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी जान कौन बचाएगा। नाइट शिफ्ट में जो भी फीमेल डॉक्टर्स ड्यूटी करती हैं, उनकी रक्षा का जिम्मेदार कौन है? सरकार है, कॉलेज के डीन है। तो उन्हें इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसका रिजल्ट निकले, यही हम करते हैं, उम्मीद करते हैं।